हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी रोड में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका राजनीति सात सब्जेक्ट है, और राजनीति में हम कुछ नए प्रश्नों के साथ आपके बीच में आए हुए हैं दोस्तों। इसमें कुछ अलग तरीके से आपको समझाए जाएंगे, और जितने भी प्रश्न आपको हम आपके लिए लेके बार बार हमेशा आते रहते हैं, उसमें जो भी प्रश्न आपको थोड़ा डाउटफुल हो या आपको अनक्लियर हो, तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, और मैं आपको उसको अच्छे से और अपने तरीके से उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें। तो दोस्तों, अगर चैनल में आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबाकर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बिल्कुल मिलता है दोस्तों। कि किस तरीके से प्रश्न है वो आपको यहाँ पे हम चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपके पेपर का प्रश्न होगा और इसी तरीके से आप में पूछा जाएगा। और जो ये प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि डीडीयू में पूछा भी गया है। जैसे प्रश्न है कि आधुनिक राज्यों में तुलनात्मक राजनीति के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। यानी कि जो आधुनिक राज्य हैं उनकी जो तुलनात्मक राजनीति है उसके अर्थ को और महत्व को दोनों को यहाँ पे विवेचना करना है। तो डीडीयू में आपको 2010 में पूछा गया था, 12 में पूछा गया था, उसके बाद में फिर आपको 14 में, 15, 16, 17, 19, 20 लास्ट आपको ये यानी कि दीनदयाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये प्रश्न आया था 2020। यानी कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में फिर यही क्वेश्चंस अगर बात करें तो 2020 में आया था, और वही है तो यानी कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति के प्रकार प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए, 19 में पूछा गया। इसी वजह से ये प्रश्न आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल बताया गया है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। और अच्छे से तैयारी करने के लिए जो आपका टाइम है वो आपको क्लियर होता रहेगा, और जितने भी प्रश्न हमने आपको बताया है वो सारे आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। क्योंकि इस वजह से, क्योंकि पेपर में जो भी प्रश्न आपके लिए बनाया गया है वो और जो आते हैं वो आपके लिए और आपके जो पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ही अग्रसर होता है। अब आपका आता है जैसे तुलनात्मक राजनीति का अर्थ। पेपर में जब प्रश्न आपका आएगा वो आएगा इसी तरीके से, और आपको हेडिंग में डालना होगा तुलनात्मक राजनीति के अर्थ। अब जो तुलनात्मक राजनीति है उसके बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। अब इसमें आता है जो आधुनिक राजनीति के अध्येताओं ने अपने राजनीतिक अध्ययनों में राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक संरचना, राजनीतिक समाजीकरण के प्रयोग, यानी कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, अभिजन, नेतृत्व की भूमिका आदि अनेक नई नई अवधारणाओं के प्रयोग किए गए हैं। और इन नई अवधारणाओं में राजनीतिक व्यवस्था को एक आधारभूत अवधारणा माना गया है, क्योंकि अन्य सभी अवधारणाएं इससे संबद्ध हैं। अब इस राजनीति व्यवस्था से संबंधित राजनीति जो प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर, यानी कि विभिन्न स्तर की बात करेंगे, निम्न स्तर से लेके और उच्च स्तर तक, यानी कि जो विभिन्न स्तर पर किए जाने वाले तुलनात्मक अध्ययन को हम तुलनात्मक राजनीति की संज्ञा देते हैं। यानी जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, यानी कि जो तुलनात्मक स्तर इसकी जो तुलनात्मक अध्ययन किए जाते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक राजनीति। तो दोस्तों, ये था आपका तुलनात्मक राजनीति के बारे में। अब तुलनात्मक राजनीति का जो वर्तमान स्वरूप आज दिखाई देता है वो कैसे है, हम आपको यहाँ पे बताएंगे। वह राजनीति विज्ञान में बढ़ती हुई अध्ययन की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का परिणाम है। तुलनात्मक राजनीति से यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि किन्हीं दो देशों या दो सरकारों की राजनीति की तुलना की जानी चाहिए। यानी कि जो दो देश हों या दो सरकार की जो राजनीति है इसमें तुलना की जानी चाहिए, अथवा कुछ देशों के संविधानों की जो समानता असमानताओं का अध्ययन किया जाना है। और इस शब्दावली का एक तकनीकी अर्थ है जिसे अनेक परिभाषाओं से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे एडवर्ड ए फ्रीमैन के अनुसार, महोदय जी के अनुसार बताया गया है, एडवर्ड ए फ्रीमैन महोदय जी के अनुसार बताया गया है कि तुलनात्मक राजनीति से अभिप्राय राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों एवं तुलनात्मक विवेचन और विश्लेषण से करना होता है। यानी कि तुलनात्मक का मतलब है इसके तुलना, यानी इस सरकार की तुलना, यानी तुलना क्या है, तुलना क्या किया गया इसमें।
जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की राजनीतिक संस्थाओं में पाई जाने वाली समानताओं एवं अंतरों का अध्ययन किया जाता है। तो यही यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना कि जो राजनीति यानी कि तुलनात्मक राजनीति की संज्ञा बताई गई है वो यही थी आपकी टोटल। इससे पहले हमने एडवर्ड फ्रीमैन जी के अनुसार बताया था। अब यहाँ पे सेकंड नंबर पे आपका आता है हैरी एक्सटाइन महोदय जी के अनुसार। एक्सटाइन महोदय जी ने क्या बताया है कि तुलनात्मक राजनीति का एक विद्यार्थी विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करता है और उनके विकास के क्रम को समझता है तथा उनके मध्य पाई जाने वाली अनेक प्रकार की भिन्नताएं एवं समानताओं को जानता है। फिर आता है एम कार्टिज महोदय जी ने लिखते हैं इसमें तुलनात्मक राजनीति में कि तुलनात्मक राजनीति राजनीतिक संस्थाओं की कार्यविधि एवं राजनीतिक व्यवहार की महत्वपूर्ण निरंतरताओं एवं समानताओं और असमानताओं का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। तो ये आपका यानी कि एम कार्टिज महोदय जी लिखते हैं। और उसके बाद फिर आते हैं यानी कि आर ब्रायबंती महोदय जी ने लिखा है कि तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन तत्वों की पहचान तथा व्याख्या है जो राजनीतिक कार्यों तथा उनके संस्थागत प्रकाशन को प्रभावित करते हैं। तो ये था दोस्तों आपका आर ब्रायंती महोदय जी के अनुसार। उसके बाद फिर आता है आपका तुलनात्मक राजनीति की प्रवृत्ति यानी जो तुलनात्मक राजनीति की जो प्रकृति है उसके बारे में। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों कि किसी विषय की प्रकृति उसके विषय के मूल में निहित है, यानी कि जो जिसकी यानी कि अगर कोई भी विषय है उसकी जो प्रकृति होती है उसके मूल में निहित, यानी कि उसमें उसके मूल में प्रवृत्ति होती है। यदि तुलनात्मक राजनीति केवल संस्थाओं और संरचनाओं का ही अध्ययन मात्र रहे तो तुलना की विषय वस्तु बहुत छोटी और औपचारिक बन जाएगी। पर चूंकि अपने व्यापक अर्थ में आज तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं, व्यवहारों और अंतर संबंधों का अध्ययन बन चुका है, अतः उनकी प्रवृत्ति यानी कि प्रकृति मेरी बदलाव आना स्वाभाविक है। जैसे उन्होंने यानी कि इसमें लिखा है कि तुलनात्मकता की दृष्टि से इस विषय की उभरती हुई प्रकृति के विषय में विद्वानों के दो प्रमुख धारणाएं द्रष्टव्य है, यानी कि दो प्रमुख धारणाएं जो द्रष्टव्य हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर में आता है तुलनात्मक राजनीति लंबात्मक या उदग्र तुलनात्मक अध्ययन। सेकंड नंबर में आता है कि तुलनात्मक राजनीति एक क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन। यानी कि फर्स्ट चीज अगर आपकी बात करें तो तुलनात्मक राजनीति यानी कि लंबात्मक या उदग्र तुलनात्मक अध्ययन में जिसमें लिखेंगे कि जो विचारक तुलनात्मक राजनीति को लंबात्मक या उदग्र तुलना मानते हैं उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत एक ही देश में विभिन्न स्तरों पर स्थापित सरकारों अर्थात राष्ट्रीय एवं यानी कि स्थानीय या आंशिक सरकारों और उनको प्रभावित करने वाले राजनीतिक व्यवहारों का तुलनात्मक विश्लेषण एवं अध्ययन किया जाता है। ऐसा विचार तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र को न केवल बहुत सीमित कर देता है वरन उसकी वास्तविकता उपयोगिता और पर प्रहार करता है। सेकंड है आपका जो तुलनात्मक राजनीति एक जो क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन मानते हैं। जो विचारक तुलनात्मक राजनीति को क्षैतिज तुलनात्मक अध्ययन मानते हैं उनका कहना है कि तुलनात्मक राजनीति तो राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना है और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों की बहुमत इस विचार का है कि तुलनात्मक राजनीति के वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना से ही संभव है और ऐसी तुलना से ही सामान्यीकरण संभव मानते हैं और फलस्वरूप हर सामान्य एवं विचित्र राजनीतिक व्यवहार को समझा और विश्लेषित किया जा सकता है। जब हम तुलनात्मक राजनीति को राष्ट्रीय सरकारों की क्षैतिज तुलना मान लेते हैं तो इसमें दोनों बातें निहित होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी आती है कि एक तो यह है कि तुलना एक ही देश के विभिन्न कालों में विद्यमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना की जा सकती है और दूसरे यह तुलना करते हैं कि संपूर्ण विश्व में विद्यमान वर्तमान राष्ट्रीय सरकारों की आपस में तुलना की जा सकती है और दूसरे
यह तुलना संपूर्ण विश्व में विद्यमान वर्तमान राष्ट्रीय सरकारों को ही में ही हो सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर बताएं तो यदि हम भारत के संदर्भ में 36 तुलनात्मक अध्ययन करें तो भारत की प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिशकालीन और स्वतंत्रोत्तर राष्ट्रीय सरकारों की एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और साथ ही समकालीन विश्व में व्याप्त राष्ट्रीय सरकारों की तुलना भी संभव हो सकती है। उसके बाद फिर आता है दोस्तों तुलनात्मक राजनीति का महत्व। अब हम बात करेंगे तुलनात्मक राजनीति का महत्व। आई होप दोस्तों आप लोगों को जितना मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके महत्व के बारे में, यानी कि तुलनात्मक राजनीति के महत्व के बारे में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए दोस्तों। उसके बाद फिर आता है आपका तुलनात्मक राजनीति की महत्व में। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इसमें आपका आएगा कि जीन ब्लोंडेल की मान्यता के कि तुलनात्मक सरकारों का अध्ययन प्राचीन, कठिन और महत्वपूर्ण होने के कारण प्रारंभ से ही मानव ध्यान को आकर्षित करता रहा है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में यह आकर्षण का केंद्र रहा है। अरस्तु महोदय जी ने कहा बताया है कि वर्तमान तक यह अध्ययन निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण रहा है। फर्स्ट नंबर बताया गया, फर्स्ट पॉइंट कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायता मिलती है। इसके द्वारा हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं राजनीतिक व्यवहार को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह भली प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि विभिन्न समाजों के लोगों का राजनीतिक व्यवहार परस्पर भिन्न क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि उसमें उसके जो मूल्य हैं वो क्या हैं और उनके किन विधियों को वे एक दूसरे की तथा बाह्य विश्व को समझने में प्रयोग में लाते हैं एवं लगभग समान राजनीतिक समस्याओं के निदान के लिए किन भिन्न भिन्न साधनों को अपनाते हैं। और राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन से हमें राजनीतिक व्यवहार की जटिलताओं को समझ सकते हैं। फिर सेकंड नंबर है तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राजनीति को एक वैज्ञानिक अध्ययन बनाता है। पीटर एच मार्कले जी ने लिखा है कि तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही राजनीति विज्ञान की श्रेणी में आ सका है और संभवतः इसीलिए अरस्तु के बाद से आज तक के प्रतिष्ठित और श्रेष्ठात्मक विचारक राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण में रुचि लेते रहे हैं। फिर थर्ड नंबर है दोस्तों कि तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन से हमें अपने देश की संस्थाओं को अधिक गहराई से समझकर उपस्थित समस्याओं को निराकरण कर सकते हैं। विदेशी राजनीतिक संस्थाओं और उनसे संबंधित जो राजनीति है उनके अध्ययन से हमारा जो दृष्टिकोण व्यापक है, तुलनात्मक और संतुलित बनता है, जो राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन के संदर्भ से विशेष महत्व रखता है। उसके बाद फिर आता है फोर्थ नंबर तुलनात्मक राजनीति का महत्व राजनीति में सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से भी किया जाता है। जो तुलनात्मक राजनीति है इसका जो महत्व है वो हम सिद्धांत निर्माण के रूप में भी एक दृष्टि से हम जान सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन द्वारा है किसी अध्ययन शास्त्र में सिद्धांतों का निर्माण और नियमों का निरूपण संभव बनता है। राजनीति शास्त्र में अति प्राचीन काल से ऐसे सिद्धांतों का सामान्य नियमों की खोज की जाती रही है जिनके द्वारा विभिन्न समाजों के राजनीतिक व्यवहार को मुख्य रूप से समझा जा सके। तो ये था दोस्तों आपका तुलनात्मक राजनीति के महत्व। ये 4 पॉइंट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट था दोस्तों जो हमने आपको बताया। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़रूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हम आपके साथ हमेशा उपस्थित रहते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़रूर अंत तक देखते रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे और कुछ नए प्रश्नों के साथ और मॉडल पेपर के साथ और अनसॉल्व के साथ भी उपस्थित होंगे, जिससे कि आपके आने वाले जो विगत पेपर वो आपको बहुत ही लाभकारी बनाएगा और अच्छे से आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।